केतु वायु कारक भी है, मस्तिष्क को विकृत भी करता है। जिस प्रकार से राहु करता है वैसे ही केतु, यह ज्यादा ही विकृत हो गया, चंद्रमा के साथ में आ गया। उस समय व्यक्ति की स्थिति बड़ी ही गंभीर हो जाती है, यहाँ तक कि वह घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। किसी से उसकी पटती नहीं है, उसका काम नहीं होता है तो वह सोचता है मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। जैसा कि राहु में भी है, आलस्य आना, बात बात में उत्तेजित हो जाना, किसी की बात को सुनना नहीं, निद्रा बहुत आना, भोजन में भी अरुचि कर देता है, रक्त में भी कुछ दोष पैदा हो जाते हैं। मंगल साथ बैठ गया तो निश्चित हो जाएंगे। आराधना में मन नहीं लगना, शुभ स्थान में है तो आराधना बहुत ज्यादा करेंगे, और अशुभ स्थान में चला गया या अशुभ ग्रह के नवमांश में अथवा दशांतर दशा में आ गया तो वह उसी का फल देगा। तो इन सब लक्षणों को देख करके और समझ लेना चाहिए कि केतु की दशा, अंतरदशा या गोचर से केतु खराब है। वर्ष फल में भी केतु खराब हो जाता है, जन्म में भी है, वर्ष में भी है, गोचर में भी है, तो बिल्कुल ही अशुभ फल देगा। ऐसे में हमें केतु की शांति अवश्य करवानी चाहिए। आज नवग्रहों में केतु के ऊपर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। केतु नवा ग्रह है, जैसा कि पहले कहा गया, यह छाया ग्रह है, मूल ग्रह नहीं है। अब केतु का महर्षि वेदव्यास जी ने जो मंत्र दिया वह है ओम पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। इस ध्यान में बहुत कुछ है। पलाश पुष्प की तरह से तो इनकी कांति है, और तारकाग्रह मस्तकम, इनके सिर पर तारा असंख्य और केतु विद्यमान है। इनका रौद्र स्वरूप है, रुद्रात्मकम, बहुत क्रोधी है, घोरम, कठोर है। इस प्रकार के केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। वर्ण जब इनका कहते हैं तो केतु शिखी तद्वदनेक रूप, केतु को शिखी कहते हैं, चोटी वाला, लेकिन अब इनके तो सिर ही नहीं है तो चोटी कैसे होगी। तो फिर हमें संहिताओं की तरफ देखना पड़ता है। आचार्य वराहमिहिर ने अपनी वाराही संहिता में, जिसको बृहत संहिता भी कहते हैं, उसमें केतु चाराध्याय नाम का एक पृथक से अध्याय ही दिया है। खैर, उस पर हम बाद में विचार करेंगे। अभी हम आते हैं केतु ग्रह के ऊपर। तो केतु ग्रह भी राहु की तरह से यदि स्वतंत्र बैठा हुआ है तो वह अपना स्वतंत्र फल देता है। जैसे अशुभ स्थान में बैठ गया तो अशुभ ही अशुभ फल करेगा। उदाहरण के लिए किसी के आयु स्थान में बैठ गया तो उस व्यक्ति को जीवन भर कभी भी सुख नहीं मिलेगा। सुख शनि से भी नहीं मिलेगा, राहु से भी नहीं मिलेगा, और केतु से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तीनों का लगभग एक सा ही स्वरूप है। यदि भाग्य में बैठ गया केतु तो शनि 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 उसका भाग्योदय होता चला जाता है, और 45 से 48 के बीच में वह धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है। इसके पूर्व यदि कोई कहे तो असंभव है, बिल्कुल असंभव है। कदाचित कभी भाग्योदय योग आ भी गया, केतु ने किसी के साथ कुछ अच्छा फल देना आरंभ किया तो वह क्षणिक होगा। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना,
और फिर उसका फल चला जाएगा, नहीं होगा। केतु वायु कारक भी है, मस्तिष्क को विकृत भी करता है। जिस प्रकार से राहु करता है वैसे ही केतु, यह ज्यादा ही विकृत हो गया, चंद्रमा के साथ में आ गया। उस समय व्यक्ति की स्थिति बड़ी ही गंभीर हो जाती है, यहाँ तक कि वह घर छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। किसी से उसकी पटती नहीं है, उसका काम नहीं होता है तो वह सोचता है मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, जैसा कि राहु में भी है। इसके अतिरिक्त आलस्य आना, बात बात में उत्तेजित हो जाना, किसी की बात को सुनना नहीं, निद्रा बहुत आना और भोजन में भी अरुचि कर देता है। रक्त में भी कुछ दोष पैदा हो जाते हैं। मंगल साथ बैठ गया तो निश्चित हो जाएंगे। आराधना में मन नहीं लगना, शुभ स्थान में है तो आराधना बहुत ज्यादा करेंगे, और अशुभ स्थान में चला गया या अशुभ ग्रह के नवमांश में अथवा दशांतर दशा में आ गया तो वह उसी का फल देगा। तो इन सब लक्षणों को देख करके और समझ लेना चाहिए कि केतु की दशा, अंतरदशा या गोचर से केतु खराब है। वर्ष फल में भी केतु खराब हो जाता है, जन्म में भी है, वर्ष में भी है, गोचर में भी है, तो बिल्कुल ही अशुभ फल देगा। ऐसे में हमें केतु की शांति अवश्य करवानी चाहिए। अब शांति के जो उपाय पहले और ग्रहों के बताए गए, उसी प्रकार से इनके लिए शनिवार का व्रत करना और उस दिन नमक रहित भोजन करना, नहीं हो सके तो 21 शनिवार करें। प्रथम शनिवार को नमक रहित भोजन मध्याह्नोत्तर कर लें, 1-2 बजे, 2-3 बजे लगभग आप भोजन कर सकते हैं। बिल्कुल सात्विक भोजन करना चाहिए। इसकी दशा खराब होने पर व्यक्ति का मन मालिन्य हो करके और कई बार वह विचित्र खाद्य पदार्थ भी खाने लगता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और किसी दूसरे के घर का अन्न जल नहीं लेना। मित्रों के साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं तो चाय के पैसे भी अपने ही देने, क्योंकि आपका पुण्य आपकी जेब में रहेगा। आपको पुण्य बांटना नहीं है। 5 से कोई लाभ नहीं होगा, कम से कम 11 शनिवार होने पर आपको कुछ लाभ दिखाई देगा और 21 होने पर आपको लाभ मिलेगा। यदि अपनी दशांतर दशा में 5% भी आपको लाभ होता है तो आप उसको लाभ मत समझिएगा, और लाभ होगा धीरे धीरे, और दोबारा कीजिएगा। ये नहीं कि मुझे तो इतना सा ही हुआ और कुछ नहीं मिला। एक बार से नहीं होगा, 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें। यह एक राशि पर 1.5 वर्ष के लिए लगभग आता है राहु की तरह से, तो 1.5 वर्ष इसका फल चलता रहता है। मध्य में बहुत ज्यादा अशुभ फल देने लगता है, आरंभ में पता नहीं लगता, और आपने शांति की तो उतरते हुए अच्छा फल देकर के जाएगा। अब व्रत के अलावा भगवान सूर्य को अर्घ दे करके ओम कें केतवे नमः इस मंत्र का शिव जी के मंदिर में जाकर के जप करें। कैसे?
शिव जी की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, और पूजा में नीले पुष्प चाहिए। कई प्रकार के पुष्प भी ले सकते हैं, और चावल, पूजा में गंधाक्षत पुष्प, नीले पुष्पों की माला चढ़ाएं। वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करें। कम से कम 5 बार, 11 बार, 27 बार हनुमान चालीसा पढ़े। आप एक दिन 27 बार पढ़ेंगे तो एक महीने में 108 एक छोटा सा अनुष्ठान आपका हो जाएगा। जब 108 पाठ हो जाए तो आप एक शनिवार के दिन या तो किसी शनि ब्राह्मण को भोजन करवाते, अथवा इमरती, पूड़ी, कचौरी, नमकीन, उड़द की पकौड़ी, ये उसके घर मंदिर में चढ़ा दें, दक्षिणा चढ़ा दें। तो आपका एक छोटा सा अनुष्ठान संपन्न हुआ। फिर दोबारा करें, तिबारा करें, क्योंकि कलयुग में चतुर्गुण होता है। पंडित से आप गृह शांति करवाते हैं तो 45,000 जप कम से कम करवाएं। कलयुग में चौगुना हो गया। और पंडित को भोजन इत्यादि आप ही दें। ये नहीं कि पंडित जी महाराज घर के से खा के आ जाना और जप कर देना। उनको भोजन का पैसा दें आप, वस्त्र दें, क्योंकि इन तीनों को वस्त्र देना अनिवार्य है, शनि को, राहु को और केतु को। अब ये हुई 2 बातें, जब व्रत और पूजा आप तब करते हैं तो स्वयं अनुष्ठान करें। स्वयं नहीं कर सकते, ब्राह्मण से बता ही दिया मैंने। इसके बाद दान। दान में आप शनि वाली सारी सामग्री ले लें। कपड़ा जो लें वो चित्र विचित्र ले लें, जैसे नीला, काला, हरा, छींट का कपड़ा मान लीजिए, सांगानेरी छपाई का भी आप ले सकते हैं, ऐसा कपड़ा। और अपने पहने हुए कपड़े, नए कपड़े ले आइए, घंटा भर पहन लीजिए तय करके, और शनिवार के दिन इनका दान अभिजित मुहूर्त में करें। अथवा बुधवार के दिन राहु की तरह से सूर्यास्त के बाद जब तारे खिल जाएं उस समय करें। वही तिल का तेल, लोहे का पात्र, उसमें द्रव्य अथवा धातु, चांदी, सोना, जो भी आपकी शक्ति है, डाल करके खाने की सामग्री, साथ अन्न, नमक आवश्यक है, ये सब चीजें आप लेकर के ब्राह्मण को बुलाइए, गणपति पूजन करवा के और दान कीजिए, छाया पात्र दे दीजिए, आपको बहुत कुछ शांति मिलेगी। अब रही बात धारण करने वाली, तो राहु, केतु और शनि, इन तीनों के लिए सभी आचार्यों ने सामान्य और विशेष रूप से लोहा धारण करना बताया है। लोहा घोड़े की नाल का शुद्ध होता है, अथवा नाव का कांटा, दोनों शुद्ध हैं। बिना गर्म किए और बिना जोड़ के अंगूठी सबसे उत्तम मानी गई है। उसको लीजिए और आप शनिवार के दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसमें केतु की प्रतिष्ठा करवाइए और धारण कर लीजिए। इसके बाद इनके लिए ग्रहों के जैसे रत्न हैं, धार्यम लाजा वर्तकम राहु केतु हो, लाजा वर्त भी धारण किया जाता है, और माणिक्य मुक्ता फल विद्रुमाणी गारोत्मकम पुष्पक वज्र नीलम
गोमेद वैडूर्य क्रमर्कत स्युः। वैडूर्य मणि, कैट्स आई जिसको कहते हैं, बिल्ली की आंख, वो भी आप धारण करें, लेकिन रत्न धारण करने के लिए वही है नियम, उसकी प्रतिष्ठा करवाइए और प्रतिष्ठा करवा करके आप धारण करें, आपको लाभ होगा। केतु के नाम हैं, शास्त्रों में दिए हुए हैं। केतु की नामावली से आप चंदन, चावल, ज्यादातर लाल चंदन होता है, या फिर उड़द भी चढ़ाते हैं, लेकिन आप चंदन, चावल और नीले पुष्प, एक पीतल का पात्र लें, उसमें स्वस्तिक बनाएं या अष्टदल कमल बनाएं और उसके बीच में अक्षत पुंज, उस पर सुपारी और केतु देवता का आवाहन करें और उनका ध्यान करके गंधाक्षत पुष्प चढ़ा करके, और कोई नामावली नहीं मिले तो ओम कें केतवे नमः, इस प्रकार से 108 बार आप गंधाक्षत और वो नीले पुष्प उसके ऊपर चढ़ाएं, भोग लगाएं और कर्पूर गौरम से आरती करें, प्रार्थना करें। भोग में आप फल और मिष्टान्न, उड़द की बनी हुई मिठाई, इमरती ले आएं, वो नहीं मिले तो जलेबी ले आएं, कचौरी ले आएं, ये भोग लगाएं और भोग शनि मंदिर में चढ़ा दें, आप नहीं ले। इस प्रकार करने से केतु ग्रह शांत होगा। ये तो हुई केतु ग्रह की शांति। अब केतु को पताका रूप माना गया है, इसके सिर पर आचार्यों ने नक्षत्र आदि बताए हैं, जैसा कि व्यास जी ने स्तोत्र में कहा है, तारकाग्रह मस्तकम, इसको धूमकेतु भी कहते हैं। अब धूमकेतु आचार्य वराहमिहिर ने बहुत पहले ही बता दिया और उन्होंने भी किसी संहिता से लिया, जबकि पाश्चात्य जगत में तो बाद में हेली का धूमकेतु कहते हैं। हमारे यहाँ इसका वर्णन बहुत पहले से ही है। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्जा अपेशसे समुखद्भिरजाय था, मंत्र भी है इसका। तो हमारी चीजें तो सनातन परंपरा से हैं, हमने किसी से कोई चीज ली नहीं है, किसी ने हमसे लेकर के और उसको अपनी बनाने की चेष्टा की है कि ये हमारी है। ये धूमकेतु जब उदित होते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। आचार्य वराहमिहिर ने अपने बृहत संहिता में इनका अद्भुत वर्णन किया है। सभी ग्रहों के धूमकेतु बताए हैं, उनका स्वरूप बताया है और उनका परिणाम बताया है कि किस धूमकेतु का किस प्रकार का किस देश पर क्या फल पड़ेगा, ये कब दिखाई देते हैं। इस प्रकार से मैंने भी देखा है। जब मैं काशी में था तो सन 70 अप्रैल के आसपास की बात हो गई है कि सूर्योदय के पूर्व गंगा जी जाया करते थे हम लोग। 4 बजे उठ जाते तो देखते कि बहुत बड़ा धूमकेतु उदित हो रहा है। इसको पुच्छल तारा भी कहते हैं और पूर्वी भारत में झाड़ूला तारा भी कहते हैं। तो चारों तरफ से यूं जैसे अपने ये दीपावली के उत्सव में जो वो छोड़ते हैं ना अनार, उसमें से जैसे फूलझड़ी सी निकलती है, ऐसे उसमें से फूलझड़ियां निकलती थी और बहुत लंबा, आधे आकाश में देखा है मैंने। और जो जो सूर्योदय होता था उसके प्रकाश में वह अस्त होता चला जाता रहा।
उसका परिणाम कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ था। तो ऐसे ही जिस काल में, जिस ग्रह की स्थिति में जिस प्रकार के धूमकेतु उदित होते हैं, उनका वैसा ही फल 12 ही संहिता में है। इसको फिर हम संहिता के आधार पर श्लोकबद्ध आपको और आगे किसी समय बताएंगे। अभी तो हमने इसका इतना ही वर्णन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आपको अच्छा लगेगा, यह मुझे विश्वास है, और मेरा भी इससे उत्साहवर्धन और मेरे ज्ञान का जो भी मैंने लिया है वो उपयोग कर रहा हूँ। गुरुओं का आशीर्वाद चल रहा है, आप लोग भी आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। ओम विश्वनाथाय नमः। ओम अन्नपूर्णायै नमः।